दोनों की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। साल के पहले ही दिन, पहले ही सुबह हम निकल पड़े एक ऐसी मंजिल की तलाश में जहां जाकर हमें असीम शांति एवं पॉजिटिविटी का अनुभव हुआ। आज से करीब 6 साल पहले एक इंटरव्यू में मार्क जुकरबर्ग ने पीएम मोदी से कहा था कि जब फेसबुक बिकने की कगार पर थी और वे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो स्टीव जॉब्स के कहने पर वह कैची धाम आए थे और उन्होंने यहाँ 2 दिन बिताया। स्टीव जॉब्स यहाँ 1974 में अपनी फैमिली के साथ आए थे। उन्होंने जुकरबर्ग से कहा कि वह अपने मुश्किल समय में यहीं से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेने के बाद एप्पल कंपनी को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सके। इंटरनेशनल न्यूज़ बनने से पहले ही ये मंदिर और यहाँ से लगा आश्रम भक्तों और श्रद्धालुओं के अपार आनंद और ऊर्जा का स्रोत रहा है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ले चलूँगी कैची धाम, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में कैची नाम की सुंदर और छोटी सी जगह में है। यह आश्रम बाबा नीम करोली महाराज को समर्पित है। कैची धाम आश्रम नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर भुआली के समीप समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाबा नीम करोली आश्रम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद पाते हैं। बाबा जी सशरीर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक करुणा, दया और आशीर्वाद अभी भी श्रद्धालुओं पर बरसता है। बाबा नीम करोली महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 25 मई 1962 को पहली बार बाबा जी ने अपने पावन चरण इस भूमि पर रखे। यह जगह उन्हें बहुत पसंद आई थी। सिप्रा नाम की छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे सन 1962 में अपने भक्तों के सहयोग से कैची धाम की नींव रखी। यहाँ 2 घुमावदार मोर है जो कि कैची के आकार के हैं, इसलिए इस जगह को कैची कहा जाता है। कैची मंदिर का परिसर रोड से लगा हुआ है। कुछ सीढ़ियाँ उतरकर मंदिर और आश्रम तक पहुँचा जा सकता है। मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है और मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम, माँ सीता, माँ दुर्गा के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। लेकिन कैची धाम मुख्य रूप से बाबा नीम करोली महाराज और हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के निकट सड़क के किनारे गाड़ियों को खड़ा करने के लिए काफ़ी पार्किंग है। एकदम व्यस्त सीज़न ना हो तो गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन अपनी नए साल की शुरुआत लोग बाबा जी के आशीर्वाद से करना चाहते थे, इसलिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। मंदिर में कैमरा एवं मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यहाँ सिर्फ आने से ही व्यक्ति अपने सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकता है। बाबा नीम करोली जी का समस्या पूर्ण नाम पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और अपना जीवन लोक कल्याण को समर्पित कर दिया। बाबा सादगी पसंद करते थे और वो दिखावे से दूर रहते थे। ब्रिटिश काल में एक टीटी ने रेल में फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे युवा योगी को टिकट ना होने पर अपमानित कर अगले स्टॉप में ट्रेन से उतार दिया, लेकिन इसके बाद बहुत कोशिश के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तब किसी ने टिकट कलेक्टर को सुझाया कि बाबा जी से माफ़ी मांग ली जाए तो ट्रेन शायद आगे बढ़ जाए। इसके बाद रेलवे कर्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा जी से माफ़ी मांगी, सामान सहित उन्हें सीट पे बैठाया, तभी ट्रेन आगे बढ़ी। जिस जगह पे बाबा जी को उतारा गया था उस जगह का नाम नीम करोली है, जो इस घटना के बाद विख्यात हो गया। इसके बाद उन्हें बाबा नीम करोली अथवा नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। बाबा जी के बारे में कई किस्से हैं जो उनके भक्तों ने सुना या लिखा है।
बाबा कहीं भी प्रकट या अंतर ध्यान हो सकते थे और उन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्ण से ज्ञान होता था। बाबा नीम करोली महाराज किसी के दुख या किसी की आंखों में आंसू देखते ही द्रवित हो उठते थे और भक्तों के दुख निवारण के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहते थे। उनके कैची के अलावा दूसरे कई जगहों में भी उनके बनाई या उनसे जुड़ी सैकड़ों की संख्या में मंदिर है। बाबा जी ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पवित्र भूमि को चुना, जहाँ बाबा नीम करोली महाराज का एक आश्रम है। 10 सितंबर 1973 के मध्य रात्रि में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन में उन्होंने देह त्याग दिया और निरंकार में लीन हो गए। बाबा नीम करोली महाराज जी के निर्वाण के 3 वर्ष पश्चात 1976 में 15 जून को बाबा जी की मूर्ति स्थापना और अभिषेक कैची धाम में किया गया। तब से हर साल 15 जून को कैची धाम में बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। बाबा जी की ब्लेसिंग्स और उनके लीलाओं को उनके भक्त अपने जीवन में आज भी अनुभव करते हैं। यह वीडियो एक व्लॉग नहीं थी, बल्कि बाबा जी से जुड़ने का एक माध्यम था। अगर आप उत्तराखंड आए तो कैची धाम अवश्य आइएगा। क्या पता यहाँ आने के बाद आपका जीवन ही बदल जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।